नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे अडानी ग्रुप पर और अडानी ग्रुप पर आ रही बड़ी खबर के बारे में। देखिए, अडानी ग्रुप आपको पता है कि 2023 यही जनवरी मंथ था दोस्तों और करीब-करीब 24-25 जनवरी की बात थी। एक रिपोर्ट आती है हिडनबर्ग की और अडानी ग्रुप धराशायी होने लगता है दोस्तों। और सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं दोस्तों, दुनिया की बहुत सारी कंपनियों पर हिडनबर्ग ने बहुत बड़ी-बड़ी रिपोर्ट छापी थी दोस्तों। तो आज उसी खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। डिस्क्लेमर, किसी भी स्टॉक में बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है, तो इसे किसी प्रकार से रिकमेंडेशन ना समझे। सबसे पहले अडानी ग्रुप और अडानी ग्रुप के साथ हिडनबर्ग। जी हाँ, आपको याद ही होगा दोस्तों, नाथन एंडरसन ये वो शख्स है दोस्तों जिसने इंडिया ही नहीं और भी कंट्रियां जहां पर बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप काम करते हैं दोस्तों, उनको हिला कर रख दिया था। और अडानी ग्रुप को खास करके 2023 के अंदर जब हिडनबर्ग रिपोर्ट आई दोस्तों, तो अडानी ग्रुप के स्टॉक धराशायी हो गए। और इनका एक इतिहास रहा है दोस्तों, नाथन एंडरसन का एक इतिहास रहा है, हिडनबर्ग का एक इतिहास रहा है दोस्तों। अब तक जितनी भी कंपनियों के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट बनाई दोस्तों, उन सब कंपनियों के स्टॉक जो है वो धराशायी हो गए। मगर आज मैं इनकी क्यों बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर रिपोर्ट बहुत बड़ी निकल के आई और खुद नाथन एंडरसन ने जो है इसका हवाला दिया है। मैं रिपोर्ट पर आऊंगा, उससे पहले आपको याद होगा माधुरी पुरी बुच जी, जी हाँ, इनके ऊपर भी एक रिपोर्ट निकाली थी एंडरसन जी ने और बहुत ज्यादा बवाल इंडिया के अंदर हमें होते हुए देखने को मिला था। बाद में केस सुप्रीम कोर्ट गया अडानी ग्रुप का और वहां पर हमने देखा फिर सब कुछ शॉर्ट आउट होते हुए हमें नजर आया। मगर अब रिपोर्ट क्या निकल के आ रही है दोस्तों? जी हाँ, हिडनबर्ग ने खुद अपनी दुकान बंद कर ली दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, हिडनबर्ग ने अपनी जो फर्म थी उसको क्लोज कर दिया। और उसके बाद मैं उस खबर पर भी चलूंगा पहले, और क्यों हुआ ये सब कुछ उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर एक बार हम अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को देख लेते हैं। आज काफी हरियाली हमें यहाँ पर देखने को मिली। जी हाँ, इतनी तेजी तो नहीं थी मगर फिर भी हरियाली थी दोस्तों। एसीसी 1%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1.5%, अडानी इंटरप्राइजेज करीब करीब 0.25%, अडानी ग्रीन 3% से ज्यादा, अडानी पोर्ट 2.5%, पावर 2%, टोटल गैस 2%, विलमार 1.5% नीचे बंद हुआ और अंबुजा 3.5%, सांगी सीमेंट भी 3.5%। मतलब अडानी ग्रुप के शेयरों में आज तेजी हमें देखने को मिली। उसके पीछे की वजह दोस्तों, वजह पर आ जाते हैं, सीधा हिडनबर्ग के वेबसाइट पर आते हैं। और यहां पर दोस्तों आप जब देखेंगे इस वेबसाइट पर, तो एक बहुत बड़ा लेटर जो है नाथन एंडरसन ने दिया है। अब उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने अपनी फैमिली, रिलेटिव, इनसे माफी मांगी है दोस्तों। किस लिए माफी मांगी? वो समय नहीं दे पाए। मगर इन सब चीजों के बीच में एक बात बताइए, आज इन्हें जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों अपनी कंपनी बंद करने के बाद? देखिए, इन्होंने तो वजह क्या बताई है जो मैं बता देता हूं। ये कहते हैं कि मैं अपने फैमिली को टाइम देना चाहता हूं, अपने कलीग्स को टाइम देना चाहता हूं, अपने उन लोगों को टाइम देना चाहता हूं जो लोग मेरे बहुत करीब है। और इन्होंने बहुत सारी वजह भी बताई। उन्होंने कहा फाइनेंशियली हमारे ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे केस इनके ऊपर लगे हैं, उन वो भी इन्होंने बताया है। और इन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। इन्होंने कहा है कि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं आता था, मैं एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का लड़का था, मगर मुझे रिसर्च करने में बहुत इंटरेस्ट था और इसी वजह से मैंने ये फर्म जो है वो बनाई। 11 लोगों की कुल टीम थी दोस्तों और इन 11 लोगों ने, जी हाँ, इन 11 लोगों ने बड़े से बड़े करोड़पति को हिला कर रख दिया। और एक अडानी ग्रुप के गिर जाने से इंडिया में बाकी बहुत सारे बड़े घरानों को भी डर लगने लगा। उसी के साथ साथ दोस्तों ये बताते हैं कि मैं अपनी फैमिली को कभी टाइम नहीं दे सका और अब मैं अपनी कंपनी बंद करने के बाद दोस्तों मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूं, मैं बीचेस पे जाना चाहता हूं, मैं जो है छुट्टियां मनाना चाहता हूं। मगर एक चीज समझिए दोस्तों, ये सब इन्होंने यहाँ पर लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी है लंबी चौड़ी, मगर इन्होंने कोई बड़ा रीजन नहीं दिया है कंपनी बंद करने का। कोई बड़ा रीजन नहीं दिया दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि जो बाइडेन जी के जाने के बाद, जी हाँ, जो बाइडेन जी के जाने के बाद ट्रंप साहब आ रहे हैं और ट्रंप साहब के आने से पहले दो बड़ी चीजें हुई है। देखिए, दो बड़ी चीजें क्या हुई है। एक आज की ही खबर है,
हमास ने बहुत सारे इजरायली को रिलीज कर दिया। ठीक है, दूसरी बड़ी खबर यह है कॉर्पोरेट घरानों से कि इस प्रकार की जो शॉर्ट सेलिंग की जाती है इस कंपनी के द्वारा, दोस्तों इसने अपनी खुद कंपनी को बंद कर लिया। क्या यह ट्रंप का खौफ है? क्या है उनके कुर्सी पे बैठने का पहले का खौफ है? या दोस्तों ये जो कह रहे हैं कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आती यहां पर, हो सकता है लॉजिक आप लोग भी लगाएं, क्वेश्चन आपके मन में भी आए कि जब इन्होंने कहा कि हमने अडानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट निकाली, और भी बहुत सारी कंपनियों के ऊपर रिपोर्ट निकाली इन्होंने, मगर पर्टिकुलर अडानी ग्रुप के ऊपर जब रिपोर्ट निकाली दोस्तों, तो इन्होंने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को शॉर्ट किया था। ठीक है, जब अडानी ग्रुप के स्टॉक को शॉर्ट किया तो 70% से ज्यादा, 80% से ज्यादा जो है स्टॉक टूट गए दोस्तों। तो क्या इन्होंने पैसा नहीं कमाया होगा? और अगर पैसा कमाया दोस्तों, तो फिर इन्होंने क्यों कहा कि फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है? और अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो इनको कंपनी बंद करने की जरूरत क्यों है? दोस्तों कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये कहा जाए कि अडानी ग्रुप की जो बोलते हैं ना रणनीति, वो कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ बैठ रही है। अब देखिए वो पूर्णता होगी नहीं होगी, कैसा होगा वो तो अलग बात है, मगर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कंपनी, अच्छा इन्होंने एक चीज और कही है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि ये कंपनी बंद करने के बाद हम इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो क्या बनाएंगे, ये बताएंगे दोस्तों कि हम कैसे रिसर्च किया करते थे, हमने कैसे रिसर्च की, हमने कैसे जो है उन कंपनियों के बारे में सबूत इकट्ठा किए और कैसे हमने अपनी रिपोर्ट बनाई, उसके ऊपर भी ये बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। सीरीज आने वाली है आने वाले 6 महीनों के अंदर। तो नाथन एंडरसन ने दोस्तों एक चीज तो करी है कि बहुत बड़े बड़े लोगों को इन्होंने हिलाया तो है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है दोस्तों कि इसने इकोनॉमी के अंदर घुसकर जो है बड़े से बड़े देश की इकोनॉमी को हिला दिया है। आपको याद होगा जब इंडिया के अंदर ये चीजें हुई थी तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट धराशायी हो गया था अडानी ग्रुप के साथ साथ 2023 के अंदर। यही समय था, यही जनवरी मंथ था। तो अभी फिलहाल एक चीज तो बहुत अच्छी है, राहत की सांस है कि जो बड़े घराने डर रहे थे कि कहीं हमारे ऊपर कोई रिपोर्ट विपोर्ट ना आ जाए, कोई हिडनबर्ग जैसी चीजें ना आ जाए, दोस्तों वो चीजें यहाँ कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात ये, आप जब इस लेटर को पढ़ेंगे एंडरसन के, तो आप इसमें देखेंगे उन्होंने पर्सनली अपने ऊपर बहुत सारी बातें करी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मैं एक मिडिल क्लास लड़का था, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, मतलब इन्होंने यहां तक कि अपने पारिवारिक कंडीशन भी यहां पर बता दी। मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, बस मेरा क्वेश्चन वही है कि जब अभी ये कह रहे हैं कि हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो जो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा आया वो गया कहां पर? तो दोस्तों हिडनबर्ग एक प्रकार से यह कहा जाए तो हिडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद जरूर कर ली है, मगर अब ये जो 6 महीने वाले वीडियो आने वाले हैं इनके अंदर क्या खुलासे कर देंगे कोई जानता नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल एक तो अडानी ग्रुप के लिए राहत की खबर है कि फिलहाल हिडनबर्ग जैसी चीजें अडानी ग्रुप के ऊपर अब तो दोस्तों नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।